गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरे साथ है हर्ष मनवानी, जिन्होंने सीएमए फाइनल जून 2024 में ऑल ओवर इंडिया 6 रैंक सिक्योर की है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर्ष, करीब 14,000 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया सीएमए फाइनल का यस, पूरे इंडिया में, जिसमें 6 रैंक तुमने सिक्योर की है। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, ना केवल मेरे को बल्कि मेरी फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी और टीचर्स को भी, कि इतनी बड़ी रैंक जो है अचीव करी है, जो कि अक्सर बच्चों की नहीं आ पाती है। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो। जनरली बच्चे सोचते हैं कि उन्हीं की रैंक्स आती है जिन्होंने इंटर में भी रैंक लाई है या जो थ्रू आउट द ईयर मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं। बट हर्ष, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था। नहीं। तुम्हारी इंटर में रैंक नहीं थी और तुमने सीधा फाइनल में लगाया। हाँ, तो तुमको एक कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे फाइनल में रैंक लगानी है? फाइनल में इसलिए रैंक लाने का होता क्योंकि मेरी फाउंडेशन में भी रैंक नहीं थी, इंटर में भी नहीं थी, और एक अंदर से ही था कि अब की बार तो रैंक लानी है। तो एक अपने आप को टारगेट दिया था कि टॉप 10 में तो आना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो वही बस। मतलब तुम्हारे मेंटली तुम प्रिपेयर थे कि मुझे लाना ही लाना है। यस सर। अच्छा, मैं हर्ष के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले साल हमने जब एसएससी का 4th ईयर वो 21st एनुअल फंक्शन बनाया था, तो उस टाइम ये हर्ष को भी इनवाइट किया था हम लोगों ने। और क्योंकि हमारा इंटर यहीं से किया हुआ था, तो ये जनरली ऑनलाइन क्लासेस लेता था और पर्टिकुलर ये वहाँ पे उस पार्टी में आया और केवल ये इसलिए आया कि मैम आपसे और सर से मिलना है, और हमको वहाँ बोल के गया कि सर मैं रैंक लगाऊंगा। मतलब एक बच्चा जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, और मतलब एक बहुत नॉर्मल सी बात थी। बोला सर मुझे भी, क्योंकि वो अवार्ड फंक्शन था, काफ़ी बच्चे रैंक्स लेके आए थे, तो इसको वहाँ देखकर इसने बोला कि सर मैम मैं भी यहाँ रैंक लगाऊंगा, सर मैं भी यहाँ रैंक लगाऊंगा। तो आज तुमने वो कर दिखाया, मतलब वाकई ही मतलब एक मतलब रिमार्केबल चीज़ है। मैं और मैम बात कर रहे थे, उसी बारे में बात कर रहे थे कि हर्ष ने देखो कहा और करके दिखाया, मतलब एक बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम्हारा जो कोचिंग का सफ़र रहा, जो तुमने फाउंडेशन कहीं और से किया, इंटर और फाइनल सारे सब्जेक्ट यहीं से लिए, तो जनरली बच्चा जब इंटर में आता है तो बहुत सोचता है कि मुझे कोचिंग कहाँ करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। तो तुमने यहाँ के बारे में क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि मतलब ऐसा क्या कारण था कि तुमने यही कोचिंग ज्वाइन की? पिछली जो कोचिंग थी जिससे मैंने फाउंडेशन किया था, वहाँ का थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा था। तो फिर मैं बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ। तो जो फ्रेंड्स थे मेरे, जो सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया था, तो उन्होंने सब ने एसएससी ज्वाइन किया था। तो फिर मैंने भी सोचा कि एक बार एसएससी चल के देखते हैं, यहाँ का क्लास लेके देखते हैं। तो बहुत बेटर लगा था, और जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। सर क्लास के टाइम पे मोटिवेटेड रखते हैं, तो ये चीज़ लगी थी। अच्छा, मतलब ये आपको यहाँ पे रहा यहाँ हाँ, पे। तो वो बातें सही रही या मतलब या? बिल्कुल सही रही। मेरा बेस्ट डिसीजन जो था, मतलब एसएससी ज्वाइन करना, वो था बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स किस में आए? मेरे जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो एसपीएम बीवी में थे 80। 80 मार्क्स। और दूसरा फिर? दूसरा एसएफएम में थे 75। तो जैसे जनरली वही अगेन एसएफएम में लोगों को फोबिया रहता है, तो तुम्हारे लिए तुमने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी है? तुमने किस पे फोकस किया? मेरा जो पहला फोकस था वो जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल था वो था, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत लेंदी है। उसको कंप्लीट कर लिया तो बहुत सिलेबस हो जाता है, मतलब प्रॉपर तैयारी हो जाती है। बट उसके बाद भी मैंने जो इंस्टीट्यूट के द्वारा मॉड्यूल दिया गया था, नोट्स, उसको भी फॉलो किया। उससे भी बहुत हेल्प मिली मेरे को। तो अच्छा, ये मतलब था। तो मतलब तुमने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पे ज़्यादा वहाँ पे फेथ किया है यहाँ हाँ। पे। तुम्हारे भरतपुर में, तुम भरतपुर से बिलोंग करते हो, और तुम जैसा भी मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे आज तक कोई ऐसा इतना किसी का नहीं आया, तो कैसा लगा वहाँ पे? मतलब तुम्हारे क्या चेंज लगा, मतलब रैंक लगाने के बाद और पहले? रैंक लाने के बाद मतलब ना केवल मेरी फैमिली, ना केवल फ्रेंड्स, बल्कि पूरी सिटी प्राउड फील कर रही है कि मतलब ऑल इंडिया रैंक्स अचीव करी है, और बहुत ही प्राउड फील कर रही है। मतलब तुम्हारे, क्योंकि पेपर्स में भी तुम्हारा काफ़ी, मैंने Yes, देखा sir. कि काफ़ी एडिशन में तुम्हारे बारे में आया है। यस सर। तो मतलब एक आपको बहुत अंदर से फील आ रहा होगा कि यहाँ पे यस सर। तुम्हारा कुछ आगे करने का है क्या? यस सर, आगे मैंने सोचा है कोई इंटरनेशनल कोर्स करूं, जिससे क्या है इंटरनेशनल भी जॉब में जा सके और उसकी भी रिकग्निशन मिले अपन को। तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज अभी 21 है। 21 एज में मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट, अभी तो पूरा काफ़ी लंबा सफ़र है। और हर्ष, एक चीज़ बताओ कि तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ तुम पढ़ते थे, या अकेले मतलब? नहीं, एज सच तो कोई नहीं है, मैं अकेले ही करता था। और मेरी सिटी में तो कोई था भी नहीं ऐसा कि जो फाइनल कर रहा हो। बाकी ये है कि जो कोचिंग के फ्रेंड्स थे उनसे बात होती रहती थी व्हाट्सएप पे, कभी कुछ पूछ लिया। बाकी एज सच कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था। अच्छा, ऐसा नहीं, पर सीएमए से रिलेटेड तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कोई नहीं था यहाँ पे? अच्छा, और तुम्हारा रूटीन क्या रहता था पढ़ने का? वही मॉर्निंग में या क्या? रूटीन ये रहता था, मॉर्निंग से इवनिंग तक तो क्लास चलती थी हमारी, और फिर शाम को 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद फिर
फिर दोबारा सेल्फ स्टडी करने बैठ जाते थे, जो होमवर्क मिलता था उसको कंप्लीट करते थे, जैसे किसी का टेस्ट हुआ तो उसकी प्रिपरेशन करते थे, तो वही होता था। तो जैसे नहीं, जैसे लास्ट के जो 4 महीने थे वो शेड्यूल क्या रहता था? मॉर्निंग में कितनी बजे उठना, कितने बजे पढ़ना, कितने ब्रेक लेना? मॉर्निंग में तो मैं 8 AM पे उठता था, क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो जाता था, तो इसलिए तो 8 AM से लेके और तुम दिन में 12 PM तक। 12 PM तक तुम मतलब पढ़ते थे? Yes. और कितने घंटे निकाल लेते थे? अप्रॉक्स 10 to 12 आवर्स तो हो ही जाते थे। और ऐसे एक कभी दिन में count- कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे? एक दिन में अपना 2 सब्जेक्ट तो रहती थी कम से कम। 2 सब्जेक्ट आप रहते ही रहते थे? हाँ। अच्छा। और जैसे कि तुम्हारे एसएफएम में तुम्हारे नंबर अच्छे आए, Yes, कोई sir. ऐसा पेपर था कि जहाँ तुमने होप छोड़ दी थी, या ऐसा कोई पेपर नहीं? ऐसा तो कोई पेपर नहीं था, क्योंकि प्रॉपर तैयारी के साथ गए थे, और ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई पेपर बेकार जाए, मतलब पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब किसी पेपर में। अच्छा, किसी पेपर में नहीं नहीं। हुआ? तो तुम मेंटली बिल्कुल सही रहा बिल्कुल ही तुम्हारा। प्रिपेयर गए लेकिन थे। सेंटर पे कई बार होता है कि ये मेरा ये बिगड़ गया, मेरा ये बिगड़ गया, तो तो फिर ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था कई पेपरों में, बट ऐसा डिमोटिवेट नहीं हुए, अपने आप को मतलब हिम्मत रखी कि चाहे कुछ हो जाए, पेपर पूरा कंप्लीट करना 100 मार्क्स का, और बस यही था। अच्छा हो रहा है यहाँ पे। हम्म। चलो हर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you, ऑल द sir. बेस्ट।